जरा सोचो, तुम कौन हो उन सब आदतों के बिना जो तुमने पहनी हुई हैं? तुम कौन हो उन सब आदतों के बिना जो तुम्हारी पहचान बन गई है? तुम कौन हो उन सब आदतों के बिना जो तुम्हें बांधे हुए हैं? ये प्रश्न बहुत गहरा है, बहुत डरावना है, क्योंकि तुमने इतना समय अपनी आदतों में बिताया है कि उनके बिना तुम अपने आप को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आदतें ही तुम हो, परंतु जब तुम उन्हें हटाते हो तो तुम पाते हो तुम वही हो, बल्कि और अधिक हो, और अधिक वास्तविक हो, और अधिक सच्चे हो। वो तुम आदतों से बनाया नहीं गया, वो तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, बस आदतों की परतों के नीचे छिपा हुआ था, दबा हुआ था, भुला हुआ था। और जब तुम इस तुम को पहचान लेते हो तो फिर आदतें तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम आदतों से बड़े हो, आदतों से गहरे हो, आदतों से सच्चे हो। आदतें तो बस तुम्हारी सेविकाएं हैं, तुम्हारे उपकरण हैं, तुम्हारे साधन हैं। तुम उनका उपयोग कर सकते हो, परंतु तुम उनसे परिभाषित नहीं हो, तुम उनसे सीमित नहीं हो, तुम उनसे हार नहीं सकते। तुम तो मालिक हो, स्वामी हो, निर्माता हो, और मालिक को उसके उपकरण नहीं हरा सकते, स्वामी को उसके सेवक नहीं हरा सकते, निर्माता को उसकी रचना नहीं हरा सकती। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी रचनाएं हैं, तुम उनके निर्माता हो, तुम उनके मालिक हो। और जब तुम इसे पूरी तरह गहराई से, अनुभव से जान लेते हो तो फिर आदतें अपनी जगह पर आ जाती हैं। वे तुम्हारे लिए काम करने लगती हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वे तुम्हारे सहायक बन जाती हैं, तुम्हारे बाधक नहीं। वे तुम्हारी राह आसान बनाती हैं, तुम्हारी राह नहीं रोकती। वे तुम्हें ऊर्जा देती हैं, तुम्हारी ऊर्जा नहीं छीनती। ध्यान से देखना, एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को देखो, वो उसका उपयोग करता है, वो उससे संगीत बनाता है, परंतु वो उस वाद्य यंत्र से बंधा नहीं है, उससे परिभाषित नहीं है, उससे सीमित नहीं है। वो वाद्य यंत्र का स्वामी है, गुलाम नहीं। अगर वो वाद्य यंत्र से चिपक जाए, उसे अपनी पहचान बना ले, उसके बिना अपने आप को अधूरा समझे, तो वो संगीतकार नहीं रहता, वो तो उस वाद्य यंत्र का गुलाम हो जाता है। परंतु जब वो वाद्य यंत्र का उपयोग करता है, उससे संगीत बनाता है और फिर उसे एक तरफ रख देता है, तो वो सच्चा संगीतकार है, वो स्वतंत्र है, वो मुक्त है। वैसे ही तुम्हारी आदतें तुम्हारे वाद्य यंत्र हैं। तुम उनसे जीवन का संगीत बना सकते हो, परंतु तुम उनसे चिपके नहीं, तुम उनके पार हो, तुम उनसे मुक्त हो। यही मुक्ति है, आदतों का स्वामी बनना, आदतों का उपयोग करना, आदतों के साथ खेलना, परंतु आदतों से चिपकना नहीं, आदतों में खोना नहीं, आदतों से हारना नहीं। और ये मुक्ति अभी संभव है, इस पल संभव है, तुम्हारे इस सांस में संभव है, क्योंकि ये पल नया है, ये पल तुम्हारा है, ये पल तुम्हारी जीत का पल है। अब हम बात करेंगे उस भ्रम की जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आदतें ही तुम्हारा जीवन है, आदतें ही तुम्हारी पहचान है, आदतें ही तुम्हारी सीमाएं हैं। ये भ्रम बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, और इसी भ्रम में तुम हारते हो, इसी भ्रम में तुम बैंधते हो, इसी भ्रम में तुम सीमित हो जाते हो। संसार ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं। और ये सब सिखाने के लिए संसार ने आदतों का सहारा लिया, तुम्हें आदतों में ढाला, आदतों में पिरोया, आदतों में जकड़ा, और तुमने वे आदतें इतनी गहराई से सीख ली कि अब तुम उन्हें अपना स्वभाव समझ बैठे हो, अपना सत्य समझ बैठे हो, अपनी वास्तविकता समझ बैठे हो। परंतु ये वास्तविकता नहीं है, ये एक भ्रम है, एक सपना है, एक माया है। जैसे कोई सपने में सोचता है कि वो उड़ रहा है और जागने पर उसे पता चलता है कि वो तो बिस्तर पर पड़ा था, वैसे ही तुम आदतों के सपने में जी रहे हो, सोच रहे हो कि तुम जी रहे हो, जबकि तुम तो बस आदतों के पैटर्न दोहरा रहे हो। और जब तक तुम इस सपने से नहीं जागोगे, तब तक तुम आदतों की वास्तविकता में जीते रहोगे, आदतों के भ्रम में खोए रहोगे, आदतों के जाल में फंसे रहोगे। जरा सोचो, तुम कितनी बार वही सोचते हो, वही बातें बोलते हो, वही काम करते हो, वही प्रतिक्रियाएं देते हो, और फिर भी तुम सोचते हो कि तुम जीवन जी रहे हो। ये तो एक रिकॉर्ड की तरह है।
बार बार वही आवाज, बार बार वही धुन, बार बार वही बोल, और तुम उस रिकॉर्ड को सुनते हो, सोचते हो कि ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी धुन है, परंतु ये तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, ये तो किसी और ने बनाई थी, किसी और ने रिकॉर्ड की थी, और अब तुम उसे बजा रहे हो बार बार, दिन ब दिन, साल दर साल। यही गलती होती है। तुम सोचते हो कि तुम जीवन के निर्माता हो, जबकि तुम तो केवल आदतों के पुनरुत्पादक हो। तुम सोचते हो कि तुम हर दिन नए हो, जबकि तुम हर दिन पुराने हो जाते हो। पुराने विचार, पुरानी भावनाएं, पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुरानी आदतें। तुम सोचते हो कि तुम बढ़ रहे हो, जबकि तुम सिकुड़ रहे हो, अपनी आदतों के कारण, अपनी सीमाओं के कारण, अपने भ्रम के कारण। तो इस भ्रम से बाहर निकलने का क्या उपाय है? बाहर निकलने का उपाय है प्रश्न करना, हर आदत पर प्रश्न करना, हर पैटर्न पर प्रश्न करना, हर रटी रटाई बात पर प्रश्न करना। तुम जब भी कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ बोलो, तो प्रश्न करो, क्या यह सच है? क्या यह मेरा है? क्या यह नया है? क्या यह नया है? कि यह प्रश्न तुम्हें आदतों के भ्रम से बाहर निकालेगा, तुम्हें आदतों के सपने से जगाएगा, तुम्हें आदतों की जड़ता से मुक्त करेगा। जैसे कोई जासूस किसी पहेली को सुलझाता है, हर सुराग पर प्रश्न करता है, हर संभावना पर प्रश्न करता है, हर नतीजे पर प्रश्न करता है, वैसे ही तुम अपनी आदतों की पहेली को सुलझाओ। हर आदत पर प्रश्न करो, हर पैटर्न पर प्रश्न करो, हर सीमा पर प्रश्न करो। और जब तुम प्रश्न करते हो तो तुम आदतों से अलग हो जाते हो, तुम उनके साक्षी बन जाते हो, उनके विश्लेषक बन जाते हो, उनके न्यायाधीश बन जाते हो। और फिर तुम पाते हो कि बहुत सी आदतें तुम्हारी नहीं हैं, उन्हें किसी और ने तुम पर थोपा था, किसी और ने तुम में बसाया था, किसी और ने तुम्हें सिखाया था। और अब तुम उन्हें छोड़ सकते हो, उन्हें बदल सकते हो, उन्हें फेंक सकते हो। ध्यान से देखना, एक बच्चा बड़ा होता है, वो सीखता है कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे सोचना है, और ये सब उसकी आदतें बन जाती हैं। परंतु जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि कुछ आदतें उसके काम की नहीं हैं, कुछ आदतें उसके लिए ठीक नहीं हैं, कुछ आदतें उसे सीमित कर रही हैं। तो वो उन्हें बदल लेता है, नई आदतें बना लेता है, अपने लिए बेहतर आदतें चुन लेता है। यही तुम्हें भी करना है। पुरानी आदतों को देखो, प्रश्न करो, क्या ये मेरे काम की है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाती है? क्या ये मुझे सीमित नहीं कर रही? और जो आदतें तुम्हें सीमित कर रही हैं, उन्हें बदलो, उन्हें छोड़ो, उन्हें त्यागो। और ये बदलाव कोई डरावनी बात नहीं है, ये एक रोमांचक बात है, एक आनंददायक बात है, एक जीवंत बात है। क्योंकि हर बार जब तुम एक पुरानी आदत को छोड़ते हो तो तुम एक नए जीवन को अपनाते हो, तुम थोड़े और स्वतंत्र हो जाते हो, थोड़े और मुक्त हो जाते हो, थोड़े और जीवंत हो जाते हो। हर बार जब तुम एक नई आदत बनाते हो तो तुम एक नया संसार बनाते हो, नए विचार, नई भावनाएं, नई संभावनाएं, नई दिशाएं। और यही जीवन है, निरंतर बदलाव, निरंतर नवीनीकरण, निरंतर विकास। आदतों में नहीं, आदतों के पार। अब हम बात करेंगे उस आत्मीयता की जो आदतों से परे है, प्रेम, करुणा और क्षमा की। क्योंकि ये भावनाएं आदतों से ऊपर हैं, आदतों से गहरी हैं, आदतों से अधिक सच्ची हैं। और जब तुम इन भावनाओं को अपने जीवन में जगह देते हो तो आदतें अपने आप कोमल हो जाती हैं, अपने आप हल्की हो जाती हैं, अपने आप बदल जाती हैं। प्रेम, क्या ये एक आदत है? क्या तुम प्रेम को आदत की तरह कर सकते हो? नहीं, प्रेम आदत नहीं है। प्रेम तो एक जागृति है, एक चेतना है, एक उपस्थिति है। प्रेम तो तब होता है जब तुम अपनी आदतों के पार जाते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। प्रेम तो आदतों से मुक्ति है, आदतों के पार का अनुभव है। और यही कारण है कि प्रेम तुम्हें बदल देता है, क्योंकि प्रेम तुम्हें आदतों से बाहर निकालता है, तुम्हें आदतों से मुक्त करता है, तुम्हें आदतों से ऊपर उठाता है।
जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्म केंद्रितता सब पिघल जाती है। प्रेम की गर्मी में तुम्हारी सारी आदतें जल जाती हैं, पिघल जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तुम नए हो जाते हो, अलग हो जाते हो, बदल जाते हो, क्योंकि प्रेम ने तुम्हें आदतों के पार पहुंचा दिया है, तुम्हें आदतों की जेल से मुक्त कर दिया है। और यही प्रेम तुम्हें आदतों को बदलने की ताकत देता है, क्योंकि प्रेम तुम्हें दूसरे को देखने की क्षमता देता है, उसे समझने की क्षमता देता है, उसे स्वीकार करने की क्षमता देता है। और जब तुम दूसरे को देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो, तो तुम अपनी आदतों को भी देख पाते हो, समझ पाते हो, स्वीकार कर पाते हो। और जो स्वीकार कर लिया गया वो बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वीकार ही बदलाव की पहली शर्त है, स्वीकार ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। और करुणा ये प्रेम का दूसरा रूप है, प्रेम का गहरा रूप है, प्रेम का विस्तार है। करुणा तब होती है जब तुम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह अनुभव करते हो, दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हो। और ये करुणा तुम्हें आदतों से और भी बाहर निकालती है, क्योंकि करुणा में तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, अपनी दीवारों को गिराते हो, अपने अहंकार को विसर्जित करते हो। करुणा में तुम आदतों के पार जाते हो, उन आदतों के पार जो तुम्हें दूसरे से अलग करती हैं, उन आदतों के पार जो तुम्हें स्वार्थी बनाती हैं, उन आदतों के पार जो तुम्हें संकीर्ण बनाती हैं। जरा सोचो, जब तुम किसी की पीड़ा को देखते हो, जब तुम किसी के दुख को अनुभव करते हो, तो तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे डर सब गायब हो जाते हैं। तुम केवल करुणा में होते हो, केवल उस पल में होते हो, केवल उस अनुभव में होते हो, आदतों से परे, सीमाओं से परे, स्वयं से परे। और इसी करुणा में तुम अपनी आदतों का सबसे बड़ा परिवर्तन पाते हो, क्योंकि करुणा तुम्हें एक नया व्यक्ति बना देती है, एक अलग व्यक्ति बना देती है, एक बेहतर व्यक्ति बना देती है। और क्षमा ये प्रेम और करुणा का सबसे गहरा रूप है, सबसे कठिन रूप है, सबसे मुक्तिदायक रूप है। क्षमा का अर्थ है पुरानी पीड़ा को छोड़ना, पुरानी शिकायतों को छोड़ना, पुराने घावों को छोड़ना। और ये छोड़ना तुम्हारी आदतों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तुम्हारी आदतें तुम्हें पुरानी पीड़ा में जकड़े रखना चाहती हैं, तुम्हें पुरानी शिकायतों में बांधे रखना चाहती हैं, तुम्हें पुराने घावों में सड़ाए रखना चाहती हैं। और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम इन सब आदतों को तोड़ते हो, तुम पुरानी पीड़ा को छोड़ते हो, पुरानी शिकायतों को त्यागते हो, पुराने घावों को भरते हो। क्षमा एक आदत नहीं है, क्षमा एक क्रांति है, एक विद्रोह है, एक मुक्ति है। क्षमा में तुम आदतों के खिलाफ खड़े होते हो, उन आदतों के खिलाफ जो तुम्हें बदला चाहने को कहती हैं, उन आदतों के खिलाफ जो तुम्हें रोष रखने को कहती हैं, उन आदतों के खिलाफ जो तुम्हें बदले की भावना में रखती हैं। और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम न केवल दूसरे को मुक्त करते हो, तुम स्वयं को मुक्त करते हो, तुम अपनी आदतों से मुक्त करते हो, तुम अपनी जंजीरों से मुक्त करते हो। ध्यान से देखना, एक व्यक्ति ने किसी को चोट पहुंचाई, कोई गलती की, कोई पाप किया, अब तुम उसे क्षमा नहीं करते, तुम उसे अपने मन में बैठाए रखते हो, उसकी गलती को बार बार दोहराते हो, उसके अपराध को बार बार याद करते हो। और किसको नुकसान होता है? तुम्हें। तुम्हारी आदतें, रोष रखने की आदत, बदला लेने की आदत, शिकायत करने की आदत तुम्हें हरा रही है, तुम्हें जला रही है, तुम्हें खोखला कर रही है। परंतु जब तुम क्षमा करते हो, तुम अपनी इन आदतों को छोड़ते हो, तुम अपने इस बंधन को तोड़ते हो, तुम अपनी इस जेल से बाहर निकलते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी उन आदतों से जो तुम्हें उस व्यक्ति से बांधे रखती थी। यही तो है प्रेम, करुणा, क्षमा। ये तुम्हें आदतों के पार ले जाते हैं, इनमें तुम आदतों से मुक्त होते हो, इनके द्वारा तुम आदतों को हराते हो। और ये मुक्ति कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी की बात है, इस पल की बात है। तुम्हारे हर रिश्ते में, तुम्हारे हर क्षण में, तुम्हारी हर सांस में संभव है।
तुम्हें बस इन भावनाओं को जगह देनी है, इन्हें अपने जीवन में आने देना है, इन्हें अपनी आदतों पर राज करने देना है। और देखो कैसे आदतें पिघलती हैं, कैसे बंधन टूटते हैं, कैसे तुम मुक्त होते हो। अब हम साधना की बात करेंगे, नियमित अभ्यास और निरंतरता की, क्योंकि आदतों को बदलना कोई एक बार की बात नहीं है। यह एक निरंतर साधना है, एक दैनिक अभ्यास है, एक जीवन भर की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता, निरंतरता और धैर्य। आदतों को बदलना एक कला है, और हर कला को सीखने के लिए अभ्यास चाहिए, बार बार अभ्यास, दिन ब दिन अभ्यास, हर पल अभ्यास। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करता है, वैसे ही तुम्हें आदतों को बदलने का रियाज करना है। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर पल। यह रियाज कोई बड़ी बड़ी बातों का नहीं है, यह छोटी छोटी बातों का है, साधारण सी बातों का है, रोजमर्रा की बातों का है। जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो, यह तुम्हारा पहला अभ्यास है, तुम्हारी पहली साधना है। क्या तुम जागरूक होकर उठते हो या आदत से उठते हो? यही पहला अभ्यास है, जागरूक होकर उठना, अपने शरीर को महसूस करना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपनी उपस्थिति को महसूस करना। फिर तुम खाना खाते हो, क्या तुम जागरूक होकर खाते हो या आदत से खाते हो? यह दूसरा अभ्यास है। जागरूक होकर खाना, हर निवाले को महसूस करना, हर स्वाद को अनुभव करना, हर कौर को ध्यान से चबाना। फिर तुम बात करते हो, क्या तुम जागरूक होकर बात करते हो या आदत से बात करते हो? यह तीसरा अभ्यास है, जागरूक होकर बात करना, हर शब्द को सोचना, हर वाक्य को महसूस करना, हर बात को समझना। और ऐसे ही हर पल, हर क्रिया, हर क्षण तुम एक अभ्यास कर सकते हो, एक साधना कर सकते हो, एक जागरूकता का अभ्यास कर सकते हो। और यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदतों को बदल देगा, तुम्हारे पैटर्न को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। क्योंकि हर पल की जागरूकता हर आदत को बदलने की शक्ति रखती है। हर पल का ध्यान हर पैटर्न को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। परंतु यह अभ्यास नियमित होना चाहिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी छूट के। क्योंकि आदतें तब बनती हैं जब तुम बार बार कुछ करते हो, और नई आदतें भी तभी बनती हैं जब तुम बार बार कुछ नया करते हो। यदि तुम एक दिन अभ्यास करते हो और दूसरे दिन नहीं, तो तुम्हारी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, क्योंकि वे वर्षों से हैं, वे मजबूत हैं, वे तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम्हें उन्हें मौका नहीं देना है, तुम्हें निरंतर नई आदतों को पोषित करना है, रोज उन्हें पानी देना है, रोज उन्हें धूप दिखाना है, रोज उनकी देखभाल करना है, जब तक वे इतनी मजबूत न हो जाएं कि पुरानी आदतें अपने आप कमजोर हो जाएं, अपने आप पीछे हट जाएं, अपने आप मर जाएं। ध्यान से देखना, एक नदी अपना मार्ग बदलती है। पहले वो पुराने मार्ग पर बहती है, परंतु धीरे धीरे वो नया मार्ग बनाती है, और एक दिन पुराना मार्ग सूख जाता है, नया मार्ग ही मुख्य हो जाता है। यही तुम्हारे साथ होना है। तुम धीरे धीरे नई आदतों का मार्ग बनाओ, और एक दिन पुरानी आदतों का मार्ग सूख जाएगा, नई आदतें ही तुम्हारा जीवन बन जाएंगी। परंतु ये धीरे धीरे होगा, निरंतरता से होगा, धैर्य से होगा। एक दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, शायद 1 साल में, शायद कुछ सालों में, परंतु ये होगा। अगर तुम निरंतर हो, अगर तुम नियमित हो, अगर तुम धैर्यवान हो। और यहां एक और बात समझनी जरूरी है, ये साधना, ये अभ्यास, ये निरंतरता, ये कोई कठिन तप नहीं है, कोई कठोर अनुशासन नहीं है, कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है। ये तो एक कोमल प्रक्रिया है, एक प्रेममय प्रक्रिया है, एक आनंददायक प्रक्रिया है। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, प्रेम से, धैर्य से, कोमलता से, वैसे ही तुम अपने मन के बगीचे की देखभाल करो। तुम पुरानी आदतों को कोसो नहीं, उन्हें दोष मत दो, उनसे लड़ो मत। बस नई आदतों को प्रेम से पोषित करो, धैर्य से सींचो, कोमलता से बढ़ाओ।
और एक दिन तुम पाओगे कि नई आदतों के फूल खिल गए हैं, पुरानी आदतों के कांटे अपने आप गिर गए हैं, पुरानी आदतों के खरपतवार अपने आप सूख गए हैं। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी हिंसा के। यही साधना का रहस्य है। प्रेमपूर्ण निरंतरता, धैर्यवान अभ्यास, कोमल जागरूकता। और यह साधना अभी शुरू हो सकती है, इस पल शुरू हो सकती है, इस सांस में शुरू हो सकती है। तुम्हें बस शुरू करना है, छोटा शुरू करना है, निरंतर शुरू करना है और देखते रहना है कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी आदतें बदलती हैं, कैसे तुम स्वयं बदलते हो। अब हम उस कठिन पड़ाव की बात करेंगे जब संसार तुम्हें बदलने से रोकता है, जब लोग तुम्हारी नई आदतों का विरोध करते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, जब तुम्हारा अपना मन तुम्हें संदेह में डालता है। ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत सामान्य है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलाव को चुनौती देती है, बदलाव को रोकने की कोशिश करती है, बदलाव को वापस पुराने में ढकेलने का प्रयास करती है। जरा सोचो, तुमने एक नई आदत बनाई है, शायद सुबह जल्दी उठना, शायद ध्यान करना, शायद कम बोलना, शायद ज्यादा सुनना, कोई भी नई आदत, और तुम्हारा मन जो पुरानी आदतों का आदी है तुरंत विरोध करता है। यह मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता, यह कोई फायदा नहीं है, मैं कल से करूंगा। यह तुम्हारा अपना मन है जो तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी अपनी पुरानी आदतें हैं जो विद्रोह कर रही हैं। और यह बहुत स्वाभाविक है। पुरानी आदतें मरना नहीं चाहती, वे लड़ती हैं, विरोध करती हैं, बहाने बनाती हैं। परंतु तुम्हें इन बहानों को पहचानना है, इन विरोधों को देखना है, इन लड़ाइयों को साक्षी भाव से देखना है, बिना इनमें उलझे, बिना इनसे डरे, बिना इनके सामने हार माने। और फिर तुम्हारे आसपास के लोग, वे भी तुम्हें बदलते नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उन्हें उनकी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उनकी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उनकी कमजोरियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और यह उन्हें असहज करता है। वे चाहते हैं कि तुम वही रहो जो थे, वैसे ही रहो जैसे थे, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उनकी स्थिरता को चुनौती देता है। इसलिए वे तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें संदेह में डालेंगे, तुम्हारी नई आदतों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें वापस पुराने में धकेलेंगे। और ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी आदत है, उनकी असुरक्षा है, उनका डर है। तुम्हें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, तुम्हें इससे आहत नहीं होना है, बस इसे देखना है, समझना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। यही गलती होती है। अक्सर लोग दूसरों के विरोध के कारण अपनी नई आदतें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की राय ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, उन्हें दूसरों का सहारा ज्यादा जरूरी लगता है, उन्हें दूसरों की स्वीकृति ज्यादा चाहिए। परंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। दूसरों के लिए अपनी आदतों को बदलने से रुक जाना, दूसरों के लिए अपने विकास को रोक लेना, दूसरों के लिए अपनी मुक्ति को त्याग देना। क्योंकि जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वे तुम्हारी जगह तुम्हारा जीवन नहीं जिएंगे, वे तुम्हारी जगह तुम्हारी हार नहीं झेलेंगे, वे तुम्हारी जगह तुम्हारी निराशा नहीं भोगेंगे। तुम ही हो जो अपने जीवन को जिएगा, तुम ही हो जो अपनी आदतों को बदलेगा, तुम ही हो जो अपनी मुक्ति को पाएगा। इसलिए तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, चाहे दूसरे कुछ भी करें, चाहे दूसरे कितना भी विरोध करें। एक कहानी, एक छोटी सी नदी एक बड़े पहाड़ से बह रही थी। पहाड़ बहुत बड़ा था, बहुत मजबूत था, बहुत पुराना था। वो नदी को रोकना चाहता था, उसे अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर करना चाहता था, परंतु नदी ने विरोध नहीं किया, नदी ने लड़ाई नहीं की, नदी ने बस बहना जारी रखा, धीरे धीरे, निरंतर, धैर्यवान। वो पहाड़ के चारों ओर बही, पहाड़ के नीचे बही, पहाड़ के बीच से बही, और एक दिन वो पहाड़ को पार कर गई, वो समुद्र में मिल गई। पहाड़ वहां था परंतु नदी समुद्र में थी। नदी ने जीत लिया था, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विरोध के,
केवल अपनी निरंतरता से, अपने धैर्य से, अपने प्रवाह से। तुम भी उस नदी की तरह हो। संसार का विरोध, लोगों का विरोध, परिस्थितियों का विरोध, ये सब पहाड़ हैं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें मोड़ना चाहते हैं, तुम्हें वापस भेजना चाहते हैं। परंतु तुम्हें इन पहाड़ों से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस बहना है, अपने रास्ते पर बहना है, अपनी नई आदतों पर बहना है, धीरे धीरे, निरंतर, धैर्यवान। और एक दिन तुम पाओगे कि तुमने सब पहाड़ों को पार कर लिया है, तुम समुद्र में मिल गए हो, तुम मुक्त हो गए हो, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी संघर्ष के, केवल अपनी निरंतरता से, अपने धैर्य से, अपने प्रवाह से। अब हम बात करेंगे उस सौंदर्य की जब आदतें तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। जब वे तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हें संभालने लगती हैं, तुम्हें ऊपर उठाने लगती हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने लगती हैं। क्योंकि आदतें स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती, वे तो बस उपकरण हैं, साधन हैं, यंत्र हैं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनका उपयोग कैसे करते हो, तुम उन्हें किस दिशा में मोड़ते हो, तुम उन्हें किस काम में लगाते हो। जरा सोचो, एक चाकू, वो किसी के हाथ में खतरनाक हो सकता है, किसी के हाथ में रचनात्मक, किसी के हाथ में औषधीय। चाकू तो वही है, परंतु उसके उपयोगकर्ता के इरादे, उसकी क्षमता, उसकी जागरूकता के अनुसार वो अलग अलग हो जाता है। वैसे ही आदतें, वे तुम्हारे हाथों में कच्चा हथियार हो सकती हैं या वे तुम्हारी सबसे सुंदर कला का साधन हो सकती हैं। ये तुम पर निर्भर है, तुम्हारी जागरूकता पर, तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी चेतना पर। जब आदतें तुम्हारी सहायक बन जाती हैं तो तुम्हारा जीवन कितना सुगम, कितना सरल, कितना सुंदर हो जाता है। तुम्हें हर छोटी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, हर क्रिया के लिए निर्णय लेना नहीं पड़ता, हर क्षण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हारा ख्याल रखती हैं, तुम्हें सही दिशा में धकेलती हैं, तुम्हें बिना प्रयास के अच्छा काम करवाती हैं। यही तो आदतों का सौंदर्य है। जब वे तुम्हारे लिए काम करती हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं, जब वे तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, तुम्हें रोकती नहीं, जब वे तुम्हें उड़ाती हैं, तुम्हें गिराती नहीं। एक कलाकार की कल्पना करो, उसने बहुत सालों तक अपनी कला का अभ्यास किया, बहुत सारी आदतें बनाई। ब्रश पकड़ने की आदत, रंग मिलाने की आदत, कैनवस पर स्ट्रोक लगाने की आदत, रचना को देखने की आदत। अब ये आदतें उसके लिए बोझ नहीं है, वे उसके लिए आजादी है, रचनात्मकता है, सुंदरता है। क्योंकि इन आदतों के कारण वो बिना सोचे चित्र बना सकता है, बिना प्रयास के कला सृजित कर सकता है, बिना रुकावट के अपनी रचना को उड़ान दे सकता है। उसकी आदतें उसकी सबसे अच्छी सहेलियां बन गई हैं। वे उसके काम को आसान बनाती हैं, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाती हैं, उसकी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाती हैं। वैसे ही जब तुम अच्छी आदतें बनाते हो, जब तुम अपनी आदतों को अपने अनुकूल बनाते हो, जब तुम अपनी आदतों के स्वामी बनते हो, तो वे आदतें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियां बन जाती हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर रचना बन जाती है। और फिर तुम्हारा जीवन कितना सरल, कितना सुगम, कितना आनंदमय हो जाता है। तुम बिना सोचे अच्छा करते हो, बिना प्रयास के सही चुनते हो, बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हो। यही तो आदतों का असली उद्देश्य है, तुम्हें स्वतंत्र बनाना, तुम्हें सशक्त बनाना, तुम्हें सुंदर बनाना।